का नाम पे बुला के वहाँ पर पार्टी की स्थापना की गई, जो मेरी जानकारी में नहीं था, और मेरी बिना सहमति लिए गई, मेरी घोषणा कर दी गई महासचिव के उसमें, बिना सहमति लिए ये तरीका ही गलत है। तो और क्योंकि शायद उन लोगों को पता था कि हम बाकी लोगों से भी जुड़े हैं और बाकी लोगों की सहभागिता रहे वहाँ पर, सबके विचार विमर्श के बाद ही पार्टी बनती तो कहीं ज़्यादा अच्छा था। मगर अगर कोई एक व्यक्ति अपना सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहे तो वो हर हिसाब से गलत है, और पारदर्शिता नहीं रहे साथ में चलने वालों में तो वो भी गलत है। वो जो शुरू से ही हुआ, बिना मुझे सूचना दिए मेरे नाम की घोषणा, सहमति लिए बिना ही मेरे नाम की घोषणा की गई थी। तो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में भी रही तो अपने शर्तों पे रही, काम किया मैंने, अपने लोगों के लिए काम किया। तो वो मेरे जो विचार से बिल्कुल ही गलत था, और मैंने सोचा कि ज़्यादा देर किए बिना मुझे अब अलग ही कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ आपकी सहमति नहीं ली जाती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातों को देख समझ पाते हैं कि आगे भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसमें आपकी सहमति शायद ना हो। तो क्यों ऐसे प्रकरण में पड़े और अपने आप को हम, जो मेरे अपने सिद्धांत नहीं है उससे हम समझौता हम कभी किए नहीं है और आगे भी नहीं करेंगे। क्या लगता है कि जो थर्ड फ्रंट के रूप में जो पार्टी के गठन में ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, थर्ड फ्रंट की बातें तो आती ही थी, सब लोग हम लोग बात कर रहे थे, बार बार इसमें बैठकें हो रही थी, और मगर हम लोग ज़्यादातर उसमें ये बातें होती थी, वो भी एक एजेंडा में रहता था, मगर फोकस ज़्यादा था कि हम लोग आंदोलन कैसे करेंगे, अगला हम लोग कहाँ मूव करेंगे, किन किन बातों को हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस रहता था। और सब हम लोग साथ में ही बैठ के इसको करते थे, मगर अब कुछ लोग अपनी अलग लाइन खींचना चाहें तो फिर वो अलग ही बात हो जाती है आंदोलन से। निश्चित। और मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में कहा भी था, जब ये इस बात का मैंने महसूस किया कि हमारे दो वरिष्ठ जो हम लोग उनको शुरू से देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, कई नौजवान आंदोलनकारी जिनके साथ में जुड़ी रही वो लोग नहीं हैं, जबकि बताया गया था कि वो लोग भी, उनको भी सूचना दी गई है, मुझे लगा शायद किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे। तो मगर जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, वो उसकी मैंने प्रतिक्रिया उसी वक्त अपने नाराजगी के द्वारा मैंने जाहिर भी की कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पहला तो इस तरह से पार्टी का गठन करना, दूसरा बिना मेरी सहमति लिए हुए आप कैसे नाम की घोषणा भी कर सकते हैं, जबकि हम सबको साथ में लेके चलने की ही बात हमेशा ही से करते रहे हैं। क्योंकि जो आंदोलन है उसको इस तरह से नहीं, उसका दिशा बदलनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा देर नहीं किया जाए, और अब मैं, क्योंकि अपनी नीति सिद्धांतों में कभी भी मैंने समझौता करके कोई भी काम नहीं किया, राजनीति में भी नहीं किया है, तो बहुत सारे ऐसी बातें आई कि आप उनसे मत उनसे 36 का आंकड़ा रखिए, आप समझौता कर लीजिए, आपके राजनीति के लिए अच्छा। बोले नहीं, जो जनता का विरोधी है वो मैं उसको भी उसके विरोध में रह सकती हूँ, उनसे मेरा तालमेल नहीं बन सकता। मेरी इस तरह की ही हमेशा नीति सिद्धांत रही है। तो यही सब बातें हैं। मैडम, अभी देखा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत रूप से लोगों की हावी हो रही है सभी पर। इधर प्रेमशाही मुंडा जी हैं, डॉक्टर करमाऊ राव हैं, इधर आप भी अपने एक अलग रास्ता आपने पकड़ लिया है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये पहले एकजुटता की जो बात आ रही थी वो अब एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, अब कुछ कुछ मंच है, कुछ अपने हिसाब से चलते रहे हैं, भले वो हमारा जो भी आंदोलन जो चल रहा था उससे असहमत नहीं थे, मगर किन्हीं कारणों से वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, हमने उनकी उनकी भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है, मगर वो हमारे इस चीज़ के विरोध भी नहीं थे, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से ये झारखंड के हित में ही हमारा जो आंदोलन रहा, झारखंडियों के हित में ही हक अधिकार की ही बात हो रही थी, कुछ अलग बात तो हम कर नहीं रहे थे। और जहाँ तक राजनीति का है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है लोग मैं भी राजनीति में ही मेरा संबंध रहा है, मेरे अलावा बाकी लोग भी जो हैं, चाहे आप शैलेंद्र महतो जी को देखिए या सूर्य सिंह बेसवा जी को देखिए, वो भी राजनीति में रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आंदोलन जिन मुद्दों को लेके खड़ा हुआ
उस पे ही सब लोग एकजुट हुए। नहीं तो कहाँ, उससे पहले तो हमारा कोई तालमेल ऐसा या बैठना नहीं होता था, मगर आंदोलन ने हम लोगों को जोड़ा और हम लोग एक साथ चल रहे थे। तो उसमें फिर अगर कोई व्यक्ति अलग से बाकियों को बिना जोड़े अगर अलग लाइन खींचने लगे, वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। और जबकि मेरा था कि सबके हम लोग साथ में ही सब चीज़ बातें करते थे, निर्णय लेते थे, अलग जाने की कोई बात थी नहीं।